भैया आप थोड़ा सा सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित गणों को, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित गणों को और यहाँ दूर दूर की धरती से आए मेरे सभी नौजवान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। साथियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मध्य प्रदेश की धरती से चल करके गिरिराज पहलवान, जिन्होंने हमेशा हमेशा अपने समाज के लिए संघर्ष किया है, सबसे पहले तो मैं उनको दिल की गहराइयों से बारंबार नमन करता हूँ, 1000 बार नमन करता हूँ। गिरिराज पहलवान जिंदाबाद, गिरिराज पहलवान जिंदाबाद। चंद लाइनों के साथ में मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप देख रहे हैं कि लगातार समाज के ऊपर एक के बाद एक घटनाएं घटती चली जा रही हैं। आज हमारे समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारे समाज के नेता विधायक नहीं है, और मैं देखता हूं साथियों कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी समाज की तादाद किसी से कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज को उचित हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर यदि सही वास्तव में आप सभी लोगों को समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ानी है तो आप सभी लोगों को सड़कों पे आकर के समाज पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना होगा, क्योंकि साथियों, जो समाज सड़कों पे आकर के संघर्ष करता है उसी समाज के नेता विधायक बनते हैं। पूरे बरेली मंडल के अंदर मैंने साथियों बड़ी ही गहराई से भ्रमण किया है और बड़े गौर से देखा है कि पूरे बरेली के अंदर न तो आपके पास जिला पंचायत सदस्य है, साथियों बरेली मंडल के अंदर 4 जिले आते हैं, क्योंकि कार्यक्रम बरेली मंडल के अंदर हो रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले बरेली मंडल की ही बात करूंगा। बरेली मंडल के अंदर 4 जिले आते हैं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं। चारों जिलों के अंदर आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी 0 है। आपको अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने कुछ भी नहीं दिया है। चारों जिलों के अंदर आपके पास ना तो जिला पंचायत सदस्य है, ना आपके पास जिला पंचायत अध्यक्ष है, ना आपके पास विधायक है, ना आपके पास सांसद है। साथियों, अब तक आप समझ गए होंगे कि किसी भी सदन में आपका नेता नहीं बैठा है। और साथियों, जब भी समाज पे अत्याचार हो तो आप सभी लोगों को अपने घरों से निकल करके बाहर आना होगा, और जब तक मेरे सभी नौजवान साथी अपने घरों से निकल करके समाज पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ बाहर नहीं आएंगे, तब तक एक के बाद एक सब मारे जाएंगे। बलिया में शासन प्रशासन के सामने हमारे भाई की हत्या कर दी जाती है, उन्नाव के अंदर हमारी बहन पूनम पाल को प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। साथियों, आपको याद होगा इलाहाबाद के अंदर विधायक राजू पाल की तोड़ा कर हत्या कर दी गई। बताओ कोई ऐसा समाज होगा जिसके विधायक की तोड़ा कर हत्या कर दी जाए? कोई समाज ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारे समाज के विधायक राजू पाल को सड़कों पे दौड़ा कर इलाहाबाद के अंदर 19 गोलियां मारी गई थी। वो दर्द हमारे समाज के अंदर, हमारे दिल के अंदर अभी भी है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया और मेरे नंबर बाद अगला नंबर आपका है। आप लोगों को समाज में हो रहा है अत्याचार
भ्रष्टाचार के खिलाफ आना होगा। इन्हीं शब्दों के बाद समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। आखिर में बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, सभी लोग हाल फिलहाल में गाजियाबाद के अंदर भी आप सभी लोगों को याद होगा, दीक्षित पाल एक मोबाइल कारोबारी थे, जिनको एक व्यक्ति 4-5 व्यक्ति मिलकर के उनको मारते हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा केवल एक की गिरफ्तारी दिखाई जाती है। लगातार हमारे समाज के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो मैं कह देना चाहता हूँ सभी शासन प्रशासन सत्ताधारियों को कि यदि साथियों आपने यदि हमारा साथ दिया तो धरती पे कोई माइका लाल नहीं है जो आपकी पगड़ी से सम्मान से समझौता करना पड़ेगा। आपको कोई आपके सम्मान से समझौता करना पड़े, ऐसा काम नहीं होने देंगे। कोई आपके मान सम्मान से इतनी औकात नहीं है, लेकिन हम खुद एक दूसरे से चल रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर रहे हैं। ये काम हमको बंद करना होगा। आखिर में मेरे साथ केवल आप लोग एक नारा लगा दीजिए, जय अहिल्या जय मल्हार, जय अहिल्या जय मल्हार। नहीं सहेंगे अत्याचार, जय अहिल्या जय मल्हार। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। हेलो, अगली कड़ी में छोटे विधायक सोनू का आदरणीय गिरिराज पहलवान जी स्वागत करेंगे। बड़े ही सौभाग्य के दिन है कि आप सभी लोगों से गिरिराज पहलवान जी को रूबरू होने का मौका मिल रहा है। एक मिनट रुकिए। बहुत ही आज हमारे बीच जो सभा है, आज सभी लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, वो हमारे